डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आप सबको स्वागत है अपना स्टडी प्लेटफॉर्म रूस्को सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आज क्लास 10 का हम लोग पूरा गणित का क्लास 10 का मैथमेटिक्स का सूत्र लेकर आया हूं, जो कि आप सबको पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये आप सब पीडीएफ ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्ज़ाम में आएगा आपका मैथमेटिक्स में फॉर्मूला, उस सब का पीडीएफ है। मैक्सिमम 9 पेज का पीडीएफ बना हुआ है। आप पूरा बढ़िया से देख लीजिए और सूत्र को माइंड में रखिएगा। मैक्सिमम 20 मार्क्स आपको एग्ज़ाम में यहाँ से आते रहता है। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं। पहला चैप्टर है आप लोग को वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में आप लोग को पढ़ना है प्रत्येक मसा लसा के बारे में, और एल्गोरिदम के माध्यम निकालने के लिए मसा लसा कैसे निकलता है उसके लिए सूत्र भी दे दिया गया ऊपर। एक सूत्र उसमें हमने छोड़ दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो वो आपको लिख लीजिएगा माइंड में, है ना। तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दो संख्याओं का गुणनफल मसा इंटू लसा होता है, और मसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा लसा होता है। तो ये सारे आपका सूत्र है। बहुपद का भी सूत्र यहाँ पर दिया गया, बहुपद का घात, बहुपद को पहचानने के लिए घात, है ना। तो आप सबको यहाँ पर दिया गया रैखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है, द्विघात जिसका घात 2 होता है, त्रिघात जिसका घात 3 होता है, बहुपद जिसका घात 3 से ज़्यादा होता है ना। तो ये सारे बहुपद का आपको डिफिनेशन है। शून्यकों का योग याद रखना है, -b/a होता है। शून्य गुणनफल याद रखना c/a होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर लिखा भी गया द्विघात बहुपद का px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो ये सूत्र है, आप लोग को याद रखिएगा। और ये व्यापक रूप भी कर सकते हैं और सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। जब द्विघात बहुपद ज्ञात करने का बोलेंगे तब इस पर हम मान पुट करके कर सकते हैं। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा और शून्य गुणन अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, जिस सूत्र को द्विघात बहुपद भी किया जा सकता है। आगे है दो चर के समीकरण में आप सबको ध्यान रखना होगा कि आपको कब होता है एक केवल एक हल, कोई हल कब होता है, अनेक हल कब होता है। इस कंडीशन को भी आप सब बढ़िया से याद रखिएगा। तो सारा आप सबको दिया हुआ है, आप बढ़िया से देख लीजिए। आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ये यूजफुल होने वाला है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण में आपको याद रखना है कि द्विघात समीकरण का जिसका घात 2 होता है, व्यापक रूप याद रखना है ax² प्लस bx प्लस c, है ना। तो ये सारे आप सबको लिखा गया। और द्विघात बहुपद का यहाँ पर मूलों की प्राकृतिक भी याद रखना है। और द्विघात बहुपद में आपको विवेचक बराबर याद रखना है। द्विघात बहुपद में आपको मूल बराबर याद रखना है। तो आपको मूल बराबर भी याद होना चाहिए, विवेचक बराबर सूत्र क्या होता है ये भी याद रखना चाहिए। और मूलों को प्राकृतिक करने का मतलब कि जब 0 से मान होता है, विवेचक बराबर मान होता है, तो मूल वास्तविक होता है ना। मूल वास्तविक और कह सकते हैं असमान, है ना। तो जब विवेचक का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और बराबर होता है। जब विवेचक का मान नेगेटिव में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है। तो सारा आप चीज़ को वहाँ पर लिखा हुआ है, आप बढ़िया से इसको प्रिंट करवा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, एक बार सूत्र को याद कर लीजिएगा। समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन है इसमें, और आप समांतर श्रेणी क्वेश्चन भी देख सकते हैं, है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। समांतर श्रेणी का आप an बराबर पदांतर d से डिनोट करते हैं, सर्वांतर को भी d से, प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं, है ना। अंतिम पद को t कहते हैं, पदों का योग SN कहते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। त्रिभुज में आपको समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ना है। समरूप से तात्पर्य समान रूप से होता है, अर्थात ये आकृतियाँ जिनका रूप या आकार समान होता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है ना। तो आप त्रिभुज के बारे में पढ़ लीजिएगा। नीचे लिखा है 5वां पॉइंट में कि त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ कब होता है, तीनों संगत कोण बराबर हो, है ना। एंगल 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 ए से एंगल होता है, ठीक है। कोण कोण कोण, दो संगत कोण बराबर होगा। भुजा भुजा, साइड साइड साइड, तीनों संगत के समानुपाती होता है जब तीनों बराबर होता है। जब भुजा 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 होता है तब तीनों संगत भुजाएं समानुपात होती है। जब साइड एंगल साइड होता है यानी भुजा और कोण एक संगत कोण बराबर तथा दो संगत भुजाओं को समानुपाती होता है। ये 7वां चैप्टर आप लोग का निर्देशांक ज्यामिति, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें आपको रखना है माइंड में कि एक सच कहते हैं हम लोग इसको, एक सच
भुज कहते हैं, YH को कोटि कहते हैं। मूल बिंदु का मान याद रखना है, 0,0 होता है। विभाजन का सूत्र याद रखना है, मध्य बिंदु का सूत्र याद रखना है ना, बहुत सा चीज़ें याद रखना। त्रिकोणमिति का परिचय आपको इसमें सूत्र रखना है। कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, सारे यहाँ पर लिखा हुआ, आप याद कर सकते हैं, है ना। तो लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर लंब प्लस लंब स्क्वायर के होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये सारे हैं। बाकी आपको साइन थीटा बराबर याद रखना P/H होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है ना, B/H। तो ये सारे आपको सूत्र यहाँ पर लिखा भी गया लाल कक्का करके, साइन कोस टैन कोट, है ना। तो साइन को उल्टा कोस सेक, कोस को उल्टा सेक, टैन को उल्टा कोट, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, ये सब है आपको याद रखना है। बाकी आपको व्युत्क्रमानुपाती साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, आपको साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, आपको बढ़िया से याद रखना है डियर, ठीक है। चलिए अब आके डिग्री वाला आपको याद रखना है, आपको बढ़िया से रख करके चीज़ों को रखना है। और यहाँ है आपको अवनमन कोण किसे कहते हैं, है ना, उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। बाकी वृत्त के आप प्रतिच्छेद रेखा, छेदक, स्पर्श देखिए किस प्रकार की होती, फिगर आप देख रहे होंगे कि फिगर के अकॉर्डिंग कैसे हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये आपको ये माइंड में रखना होगा कि जब भी ऐसा फिगर आएगा तो आपको पूछेगा इसमें स्पर्श रेखा कितने होते हैं और नीचे वाला स्पर्श रेखा कितने हैं, उसमें आप प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, छेदक रेखा किसे कहते हैं। तो ये डायग्राम बना दिया गया, आप डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं डियर, है ना। वृत्त से संबंधित क्वेश्चन भी आप सबका आता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, वृत्त का त्रिज्याखंड आपको सारा दिया हुआ πr स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, त्रिज्याखंड के संगत चाप बराबर क्या होता है 2πr थीटा बाई 360 डिग्री। तो ये सारे आपको याद रखना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी यहाँ पर दिया हुआ है 2πr स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2r स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, घनाभ का याद रखना है, घन का, है ना, लंबवृत्तीय का, शंकु का, सारा दिया हुआ, ये सारे नोट कर लीजिए हो सकता है। तो या तो आप इसको PDF निकाल के आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। लास्ट चैप्टर है सांख्यिकी होता है। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FX, सिग्मा F कल्पित माध्य का विचलन विचलन विधि से बनता है। तो पद विचलन की विधि से आपको माध्य निकालना होता है, तो उसका भी सूत्र यहाँ पर दिया है ना। तो माध्यक बराबर L+N/2 माइनस CF अपॉन माइनस F इंटू अपॉन F इंटू H होता। बहुलक बराबर L+F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 F2 इंटू H, है ना। पर्यकता के बारे में याद रखना होगा डियर, क्या होता है यहाँ पर पर्यकता, है ना। प्रोबेबिलिटी बराबर N/NS होता है। पर्यकता का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर भी कर सकते हैं, उससे बड़ा नहीं हो सकता डियर। ये सारे यहाँ पर लिखा होगा। संभव घटना की पर्यकता का मान 0 होता है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की पर्यकताओं का योग 1 होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होता है, अलीप वर्ष में 365 दिन होता है। तो डियर आप सबको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करूँगा आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। लव यू, बाय बाय।